ऑपरेशन सिंदूर, ये 3 आतंकी जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, हाफिज सईद, सलाउद्दीन और मसूद अजहर, इन तीनों के ठिकाने तबाह हो गए। इनमें से कितने जिंदा हैं ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन ऑपरेशन कैसा हुआ ये देखिए। ये भारत के रफाल रात के अंधेरे में उड़ान भरा, रात के अंधेरे में एक के बाद एक रफाल ने टेक ऑफ किया। पहले ये तस्वीरें देखकर एहसास हो रहा है भारत ने इजराइल स्टाइल में बदला लिया है, इजराइल स्टाइल में जवाब दिया है। ऐसे गोले आपने हमास के आतंकियों पर जब दागे गए थे उस वक्त देखे हो। और इसके बाद अगली तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस की लाइन लग गई, क्योंकि एक के बाद एक 24 हमले हुए थे, 24 रॉकेट दागे गए। पाकिस्तान में चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाज और एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहा था। और भारत ने रात के अंधेरे में जवाब दे दिया था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग चलनी शुरू हुई कि हमला हो गया है। भारत ने एक के बाद एक 24 मिसाइलें दाग दी हैं। भावलपुर में भी 4। पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे और भारत में भी धमाके हो रहे थे, लेकिन ये वाले भारत में जश्न मनना शुरू हो गया, आतिशबाजी हो रही थी, लोग पटाखे फोड़ रहे थे कि ले लिया बदला। तो भारत ने 9 ठिकानों पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक किया। आपको बताऊं ये 9 ठिकाने कौन से हैं, किस किस के अड्डे थे। ये पाकिस्तान का नक्शा आ गया। पाकिस्तान में पहला स्ट्राइक जो हिट की है वो मुरिदके में की है। मुरिदके के मरकज़े तैयबा कैंप में यहां कसाब और हेडली की ट्रेनिंग हुई थी। दूसरा भारत का अटैक था मुजफ्फराबाद में, यह भी पीओके में आता है, सवाई नाला पर, यह लश्कर का ट्रेनिंग कैंप था। तीसरा अटैक मस्जिद सुभान अल्लाह, यह जैश का हेडक्वार्टर था। देखिए ये आतंकी जो अपने हेडक्वार्टर और कैंप बनाते हैं, ये मस्जिद और मदरसों की आड़ में ही बनाते हैं। ये टेरर कैंप के नाम सर कैंप नहीं चला सकते। मुजफ्फराबाद में ही सैयदना बिलाल कैंप, यह जंगल सवाईवल ट्रेनिंग कैंप था। कोटली में गुलपुर कैंप, यह आतंकी ट्रेनिंग कैंप था 5वां। छठा देखिए जो अटैक हुआ भिंबर में, यह बरनाला कैंप था, यहां हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। 7वां कोटली में हुआ अब्बास कैंप, यहां फिजाइन ट्रेनिंग दी जाती। जो 8वां अटैक हुआ वो सियालकोट में हुआ, सर्जल कैंप, यह भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप था। और 9वां जो अटैक हुआ यह महमूना जोया कैंप सियालकोट में, पठानकोट हमले की प्लानिंग यहां हुई थी। हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों पर अटैक किया गया, यह टारगेटेड अटैक था। सबसे पहले मैं आपको मसूद अजहर के ठिकाने पर लिए चलता हूं। सवाल उठ रहा है मसूद अजहर जिंदा है या फिर मार दिया गया। यह आप देख रहे हैं, यह बहावलपुर की तस्वीर है। बहावलपुर में यही ट्रेनिंग कैंप, यही आतंकियों को ट्रेंड किया जाता था। यह मसूद अजहर का अड्डा बहावलपुर में था। इस पर टारगेट किया है भारतीय सेना ने, इसे खत्म किया है। तस्वीर दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए कैसे टारगेट किया है इस बहावलपुर को। यह आप देख रहे हैं, ये जैश के पूरे कैंप को टारगेट किया गया। इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर है बहुत से, लगभग बताया जाता है ये 200 से 300 एकड़ में था जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर का बहावलपुर का हेडक्वार्टर। अब देखिए इसे सेना ने कैसे गिराया, ये टारगेट सेट किया और ये बहावलपुर में एक के बाद एक 4 मिसाइल आकर गिरी है और मसूद अजहर का अड्डा तबाह। जरा देखिए तबाही के बाद की तस्वीर दिखा रहा हूं। मसूद अजहर का यही वो कैंप था बहावलपुर में जिस पर सेना ने मिसाइल फायर की और अंदर की हालत देखिए, परखच्चे उड़ गए, छतों में छेद हो गए। तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कैंप पहले कैसा दिखता था, ये पहले की तस्वीर है और उसके बाद मिसाइल दागे जाने के बाद देखिए उजड़ गया है, खत्म और तबाह हो गया है। दोनों तस्वीरों से, पहले और बाद की तस्वीरों से आपको अंदाजा होगा यहां क्या होता था, कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता था, माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किया जाता था, आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद भारत के खिलाफ हथियार उठाकर या कभी पाकिस्तान के अंदर ही बम बांधकर फट जाने की ट्रेनिंग। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, आपको अंदाजा होगा कि मसूद अजहर को कैसा जवाब दिया है भारत ने। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां हमला होने के बाद जनाजे उठने शुरू हुए, ताबूतों के ढेर लगे। पाकिस्तानी सेना अपने कंधों पर उठाए हुए ताबूत